हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों के लिए वीडियो लेके आया हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज चैप्टर से आज के वीडियो में हमारा डिस्कशन होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस एंड स्पेसीज की आयनिक रेडाई, यानी आयनिक रेडाई ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस या आयनिक या रेडाई ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, जो कि आयन में कुछ ऐसे स्पेसीज हैं जो कि आयन में नहीं हैं लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनमें बराबर है, इक्वल है, तो उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहते हैं। लेकिन वहीं कुछ आयन है जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं, उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस में इलेक्ट्रॉन तो इक्वल होते हैं लेकिन न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंस होते हैं। आयनिक रेडाई अगर डिपेंड है तो न्यूक्लियर चार्ज पर है, मैंने पहले ही डिस्कशन किया था। जिसका जितना अधिक न्यूक्लियर चार्ज होगा उसकी आयनिक रेडाई उतनी ही कम हो जाएगी। इसके बारे में आज बहुत बढ़िया डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो चलते हैं प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 11th लेक्चर नंबर 22 चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो प्यारे बच्चों, आप कॉपी कलम लेके बैठ जाओ और एक एक पॉइंट बहुत ही मज़ेदार पॉइंट है, जो कि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज जब भी रेडाई की बात होती है, जब भी आयनिक रेडाई या एटॉमिक रेडाई जो भी हो, किसी भी रेडाई की बात होती है तो न्यूक्लियर चार्ज पहले आ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज प्यारे बच्चों, तो देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस या स्पेसीज, या जो न्यूट्रल एटम होते हैं उनको स्पेसीज कहते हैं, जो चार्ज्ड होते हैं उनको आयन कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। अब ये चार्ज दो टाइप का हो सकता है, माइनस प्लस, है ना, ये तो अलग की बात है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज पहला पॉइंट प्यारे बच्चों, आयंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। तो प्यारे बच्चों, ऐसे आयंस जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं लेकिन न्यूक्लियर चार्ज का मैग्नीट्यूड, न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट होता है, ऐसे आयन को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल सल्फाइड आयन S2 माइनस, क्लोराइड आयन Cl माइनस, पोटेशियम आयन K प्लस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं बिकॉज ईच वन ऑफ देम हैज 18 इलेक्ट्रॉन्स, सब में 18 इलेक्ट्रॉन है, बट हैव डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज। तो इस सभी आयनों में, चाहे सल्फाइड आयन हो, क्लोराइड आयन हो, पोटेशियम प्लस आयन हो, इन सब में 18 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इनकी न्यूक्लियर चार्ज प्यारे बच्चों, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल हैं। जैसे देखिए सल्फाइड का +16 जो है, +16 न्यूक्लियर चार्ज है, क्लोराइड का +17 न्यूक्लियर चार्ज है। न्यूक्लियर चार्ज में नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और पोटेशियम का +19 न्यूक्लियर चार्ज है। तो अब देखा जाए सल्फाइड, क्लोराइड, पोटेशियम में किसका न्यूक्लियर चार्ज है सबसे ज़्यादा? पोटेशियम का। तो पोटेशियम की आयनिक रेडाई बहुत छोटी होगी, है ना, तो सबसे छोटी पोटेशियम की होगी, इसके बाद जो है क्लोराइड की होगी, तो फिर सल्फाइड की, क्योंकि सल्फाइड का न्यूक्लियर चार्ज +16 ही है। आर्गन हैज आल्सो 18 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स न्यूट्रल स्टेट। तो आर्गन एक इनर्ट एलिमेंट है, नॉबल गैस है, न्यूट्रल स्टेट में है, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि यह भी इन सब के लिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इट इज़ कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। तो चूंकि न्यूट्रल है तो इसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन नहीं कहते हैं, इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहते हैं प्यारे बच्चों। सेकेंड पॉइंट है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज मे बी डिफाइंड एज न्यूट्रल और आयनिक स्पेसीज। वही बताई जा रही है बात कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज आयन तो होते नहीं, वो स्पेसीज होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, डिफाइंड एज ए न्यूट्रल और आयनिक स्पेसीज विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट न्यूक्लियर चार्जेज। डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज होगा प्यारे बच्चों, तो इसको आप नोट कर लें, आगे प्रोसीड करूं मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ आयन हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक
10 10 10 10 10 10 10 10 टनाटन, है ना। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या है, +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13। पहले किसका है देखिए, नाइट्राइड आयन N-3 10 इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर चार्ज +7। ऑक्साइड आयन O-2 10 इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर चार्ज +8, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन ही न्यूक्लियर चार्ज है। फ्लोराइड आयन -1 10 इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर चार्ज +9। नियान न्यूट्रल एटम है, नॉबल गैस है, इनर्ट एलिमेंट है, 10 इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियर चार्ज +10। सोडियम आयन सोडियम +1 10 इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर चार्ज +11, नंबर ऑफ प्रोटॉन +11 इन द न्यूक्लियस। मैग्नीशियम Mg+2 10 इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर चार्ज +12। एल्युमिनियम +3 चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, न्यूक्लियर चार्ज +13। तो प्यारे बच्चों, +7 से लेके +13 में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज किसका है, एल्युमिनियम का। सबसे कम किसका है, नाइट्राइड का। इसमें देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा साइज अगर पूछा जाए तो बहुत जल्दी से बोल दीजिएगा कि जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उसकी साइज उतना ही छोटी होगी, है ना। तो अब चूंकि एल्युमिनियम की साइज इन सभी आयनों में ये सब के सब आयन हैं। अब कोई कैटायन है, कोई एनायन है, जो पॉजिटिव है कैटायन है, जो निगेटिव है एनायन है, जो कोई चार्ज नहीं है वो न्यूट्रल स्पीसीज हैं। तो सबसे ज़्यादा छोटा साइज जो है एल्युमिनियम का होगा प्यारे बच्चों। तो लार्जेस्ट, मैंने ये पॉइंट दिया है, लार्जेस्ट न्यूक्लियर चार्ज, यानी जितना अधिक न्यूक्लियर चार्ज होगा, स्मॉलर इज द आयनिक रेडाई। जितना अधिक न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना आयनिक रेडाई कम होगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अंदर की ओर खींच लेता है। जब अंदर की ओर खींच लेता है प्यारे बच्चों, तो जाहिर सी बात है साइज श्रिंक कर जाएगी, छोटी हो जाएगी। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडाई देखा जाए तो सबसे छोटा आयनिक रेडाई एल्युमिनियम का है। फिर देखिए +12 मैग्नीशियम का है, मैग्नीशियम +2 आयन, फिर सोडियम +, फिर नियान का 10, फिर फ्लोराइड -1, फिर ऑक्साइड, फिर नाइट्राइड है। ये है प्यारे बच्चों इंक्रीजिंग ऑर्डर। इधर जाते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडाई, सबसे बड़ा आयनिक रेडाई किसका है, जिसका न्यूक्लियर चार्ज कम है, यानी नाइट्राइड आयन का। तो प्यारे बच्चों इसको नोट कर लो, बहुत बढ़िया। अब देखिए, देखा जाए तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो आयन हैं उनके आयनिक रेडाई में क्यों इतना वेरिएशन होता है, तो यहाँ भी वही बात डोमिनेंट रहेगा, यहाँ भी वही न्यूक्लियर चार्ज का वर्ड जो है डोमिनेंट रहेगा, क्योंकि अधिक न्यूक्लियर चार्ज छोटा आयनिक रेडाई। जितना अधिक न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना छोटा आयनिक रेडाई होगा प्यारे बच्चों। तो देखिए, विदिन सीरीज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स आल्सो इंक्रीजेज। तो इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो होता क्या है भाई, आइदर रिजल्ट आयनिक रेडाई डिक्रीज, तो इसका रिजल्ट ये होता है कि आयनिक रेडाई डिक्रीज हो जाती है, छोटी हो जाती है। इन अदर वर्ड्स, आयनिक रेडाई ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। वही बात बताई जा रही है कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आयनिक रेडाई घटती जाएगी। जैसे एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल कंसीडर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस नाइट्राइड, ऑक्साइड, फ्लोराइड, सोडियम +, मैग्नीशियम +2, एल्युमिनियम +3, ऑल दीज आयंस हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स। इन सब में देखा जाए सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, वैसा कि मैंने एक पीछे चार्ट भी दिया था। बट दियर न्यूक्लियर चार्जेज वेरी, लेकिन इनका न्यूक्लियर चार्ज प्यारे बच्चों डिफरेंट है। जैसे +7 नाइट्रोजन का है, +8 ऑक्सीजन का है, +9 फ्लोराइड आयन का है, फिर +11 सोडियम कैटायन का है, +12 मैग्नीशियम कैटायन का है, +13 एल्युमिनियम का। तो दियर आयनिक रेडाई इंक्रीज इन फॉलोइंग ऑर्डर, इनके आयनिक रेडाई प्यारे बच्चों इंक्रीज होगी। देखिए, सबसे छोटा एल्युमिनियम का, सबसे बड़ा नाइट्रोजन का, देखिए बढ़ता जा रहा है, ये सीरीज है। यहाँ एक चार्ट में बना दिया हूँ। देखिए आयन है नाइट्राइड, ऑक्साइड, फ्लोराइड, सोडियम, मैग्नीशियम +2, एल्युमिनियम +2, एल्युमिनियम +3, सोडियम +1, है ना। न्यूक्लियर चार्ज नाइट्राइड का +7,
ऑक्साइड का +8, क्लोराइड का +9, सोडियम का +11, मैग्नीशियम का +2, एल्यूमिनियम का +13। और आयनिक रेडाई देखें, नाइट्राइड आयन का 171 पिकोमीटर, 171 पिकोमीटर। ऑक्साइड आयन का 140 पिकोमीटर। देखिए कैसा जो है यहाँ पर है, घटता जा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज +9 है, +9 न्यूक्लियर चार्ज है, तो 136 पिकोमीटर। सोडियम का जो है न्यूक्लियर चार्ज +11 है, बढ़ गया 95 पिकोमीटर। मैग्नीशियम +2 का न्यूक्लियर चार्ज +12 है, 65 पिकोमीटर। एल्युमिनियम का बहुत ज़्यादा है भाई, +13 न्यूक्लियर चार्ज है, तो आयनिक रेडाई हो जाएगा 50 पिकोमीटर, 50 पिकोमीटर। प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए, एक फार्मूला यहाँ पर है जो कि बहुत ही इजी रास्ता है, बच्चों को जो है इतना आसान तरीका बता देता है। वैसे भी मैंने नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल लीजिए आयन तो न्यूक्लियर चार्ज बन जाता है, लेकिन एक और तरीका यहाँ पर बताया जा रहा है। द आयनिक साइज या आयनिक रेडाई या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कैन बी इजीली माने बड़ी आसानी से कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ दियर एटॉमिक नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी एटॉमिक नंबर को डिवाइड कर दिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, रेशियो जेड बाई ई रेशियो। जेड क्या है एटॉमिक नंबर, ई क्या है इलेक्ट्रॉन, जेड बाई ई रेशियो ले लीजिए। द स्मॉलर द वैल्यू ऑफ जेड बाई ई रेशियो, जिसका जेड बाई ई रेशियो का वैल्यू छोटा होगा, लार्जर इज द साइज ऑफ द स्पीसीज। बहुत बढ़िया, देखिए यहाँ पर एक चार्ट बना है, ध्यान दीजिए। ये आयन है, यहाँ पर जेड है एटॉमिक नंबर, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ जेड बाई ई रेशियो है, जेड अपान ई का, जेड को डिवाइड करिए ई से, एटॉमिक नंबर को डिवाइड करिए इलेक्ट्रॉन से, रेशियो बन जाएगा। फिर आयनिक रेडियस, देखिए नाइट्राइड का वही चीज़ है। नाइट्राइड का जो है एटॉमिक नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉन कितना है नाइट्राइड आयन का, आयन के कंडीशन में इलेक्ट्रॉन 10, रेशियो ले लीजिए 0.7, 171 पिकोमीटर। यानी स्मॉलर, जितना वैल्यू स्मॉलर होगा जेड बाई ई का वैल्यू स्मॉलर होगा, उतना लार्जर होगा, लार्जर इज द साइज ऑफ द एटॉमिक रेडाई। ऑक्साइड का देखिए एटॉमिक नंबर 8 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड आयन में 10 है, बस डिवाइड कर दो, 0.8 हो गया, 140 पिकोमीटर, ठीक है। फ्लोराइड का एटॉमिक नंबर 9 है, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है। वैसे भी देखिए न्यूक्लियर चार्ज +9 है, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0.9 जेड बाई ई है, तो 136 पिकोमीटर हो जाएगा। अब नियान का देखिए 10 है, तो आप डिवाइड कर 10 1 जा 10, एक आ गया, 112 पिकोमीटर आ गया। सोडियम का देखिए ये 11 है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, डिवाइड करिए 1.1 आ जाएगा, 95 पिकोमीटर, 95 पिकोमीटर। देखिए जेड बाई ई का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, तो ये छोटा होता जा रहा है। मैग्नीशियम का 12 है एटॉमिक नंबर, मैग्नीशियम +2 का 12 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, डिवाइड करो 1.2, 65 पिकोमीटर। एल्युमिनियम का 13, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, 1.3, तो 50 पिकोमीटर है। एक तो ये तरीका है, एक दूसरा तरीका भी मैं बता दिया था प्यारे बच्चों। तो इस तरह से जो है आपको ये आज का वीडियो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन के आयनिक रेडाई बताने का 2 तरीका हमने बताया था। एक तो न्यूक्लियर चार्ज, यही बना लीजिए, यही एटॉमिक नंबर ही न्यूक्लियर चार्ज बन जाएगा, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियर चार्ज बन जाएगा। जिसका जितना न्यूक्लियर चार्ज होगा उसका उतना अधिक, जिसका जितना अधिक न्यूक्लियर चार्ज होगा उसका उतना कम जो है साइज होगा। एक तो ये है, एक जेड बाई ई निकाल लो, दोनों बातें जो है एक ही है। तो थैंक यू।